यही साजिश था कि कैसे आजसू ने पूरा भ्रम जाल तैयार किया और सामाजिक आंदोलन की आड़ में कैसे उसने राजनीति की है। ये उसी का परिकटीकरण है। ये पहले से प्री प्लान्ड था। अगर ये प्री प्लान्ड नहीं था तो ज्योत्सना कड़केटा जैसी आजसू की कार्यकर्ता, जिसको सुदेश महतो जी अपने मंच पर जगह देते हैं, उसको खुला छूट क्यों दिया गया? कुर्मियों के खिलाफ बोलने के लिए, जयराम महतो जी के खिलाफ बोलने के लिए ये छूट किसने दिया? वो सुदेश महतो अपने कार्यकर्ता के जरिए जरिए कुर्मियों को गाली दिलवाते रहे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ यही था कि किसी तरह इस कंट्रोवर्सी में जयराम महतो जी को घसीटा जाए और उनको वन साइडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये बोल के बदनाम किया जाए। लेकिन वो भूल गए कि टाइगर जयराम महतो जी भले राजनीति में नए हैं लेकिन वो मैच्योर हो गए हैं, और जिस ढंग से उन्होंने समर्थन दिया अपने समाज को और समाज के इस आंदोलन को, वो आजसू का वो षड्यंत्र ही विफल हो गया। वो सोच रहे थे कि जयराम महतो जेल के हम बैकफुट पर रहेगा और जयराम महतो कुछ नहीं बोलेंगे, या तो वो चुप रहेंगे या फिर नेगेटिव में जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट दे करके उन्होंने उनकी राजनीति ही खत्म कर दी। आज के समय में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता और सबसे स्वीकार्य नेता के रूप में टाइगर जयराम महतो जी उभर करके सामने आए हैं। और जो ये कोटशिला में जो सभा हुआ, जिसमें आप मंच पर देख रहे हो कि नाम के लिए वो सामाजिक आंदोलन था लेकिन सारे आजसू के चेहरे थे, तो ये जो आजसू स्पॉन्सर्ड आंदोलन था उसका पोल पट्टी खुल गया है। आजसू जिस ढंग से गोटी चलने की कोशिश कर रही थी वो अपने ही जाल में घिर गई है, और अपने जाल में घिरने के बाद वो खुद ही एक्सपोज हो गई है। आप गौर कीजिए कि इस पूरे मामले पर एक ज्योत्सना कड़केटा के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने कुर्मियों, खास करके जयराम महतो जी के बारे में अनाप शनाप बोला, जयराम महतो जी को टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं जो 25 साल के अपने विफल राजनीति के बाद आजसू ने जो जमीन गंवाया था, तो जो बैकफुट से, जो पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी उसको इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि महतो वोट बैंक को साधो नहीं तो एनडीए से तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, तो उनको समाज की याद आई और समाज में अपने प्यादों को आगे करके उन्होंने आंदोलन करने का षड्यंत्र रचा। और ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है वो आपके सामने है कि ये सब का सब खोई हुई जमीन वापस पाने और जयराम महतो जी को बदनाम करने का षड्यंत्र था। आंसू का पोल पट्टी खुल चुका है। आगे बहुत सारी बातें हम लोग आपको धीरे धीरे बताएंगे कि क्या कर रहे हैं वो लोग।